हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 356 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर हम पैसे के बारे में, कितना व्यक्ति अमीर होगा और किस स्पेसिफिक एरिया में उसकी अमीरी दिखाई देगी, इस बात को थोड़ा पिन पॉइंट करने का प्रयास करें। हमारी जो टॉक है वो स्टैटिक मेथड दोनों के बेस पे हम टॉक करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी जानकारी स्टैटिक है जो इस संसार का कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता। बहुत सारे फॉर्मूले स्टैटिक हैं जो इस संसार का कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता। बहुत सारी पद्धतियां स्टैटिक है जो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उन स्टैटिक पद्धतियों के अंदर कैसे हम फलादेश करेंगे, कैसे उस फलादेश को हम इंटरप्रिटेट करेंगे, वो काफ़ी हद तक एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। या कैसे हम स्टैटिक फॉर्मूले डेटाबेस किसी चीज़ को ड्राइव करेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। तो हम आज अब बात करें कि पैसे के बारे में। दूसरा जो भाव है वो हमारे बैंक बैलेंस का है। पांचवा जो भाव है हमारे प्रारब्ध का है, पूर्व जन्म से मिलने वाले पैसे का है। दूसरा भाव हमारे फैमिली बैंक बैलेंस का है। आठवां भाव हमारे इस जन्म में इनहेरिटेंस से मिलने वाला पैसा है। और 11वां भाव वो भाव है जहां पे हमारे द्वारा सेल्फ एफर्ट से किया गया पैसा पड़ा हुआ। नॉर्मली एक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि जो पैसा फैमिली का है, मान लो फैमिली में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, हमारे पिछले जन्म में हमें 1 करोड़ मिलना है, इनहेरिटेंस से हमें 1 करोड़ मिलना है और हम 1 करोड़ रुपये कमाएंगे। मीन्स अगर हम मान लें कि दूसरे भाव में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, पांचवें भाव में भी 1 करोड़ पड़ा हुआ है, और हम करोड़ को, आंकड़े को बोलने का उद्देश्य है कि आप इससे मोटिवेट होंगे। दूसरे भाव में 1 करोड़ है, पांचवें भाव में भी 1 करोड़ है, आठवें भाव में भी 1 करोड़ है और 11वें भाव में भी 1 करोड़ है। आप क्या मानते हैं कि कौन सा 1 करोड़ रुपया आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है? नॉर्मली व्यक्ति कहेगा कि 1 करोड़ जो दूसरे भाव में पड़ा हुआ है वो वैल्यूएबल है, क्योंकि वो है। दूसरे भाव में जो चीज है वो बैंक बैलेंस में है। मीन्स जैसे ही आपका जन्म हुआ, हो सकता है दूसरे भाव में जो 1 करोड़ रुपया है वो आपको फैमिली के द्वारा मिल जाए। लेकिन जो 1 करोड़ रुपया आपके पांचवें भाव में पड़ा है वो आपकी लाइफ में, आपके भाग्य का है, मिलेगा। लेकिन जो 1 करोड़ रुपया आठवें भाव में पड़ा है वो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आपको मिलेगा। पांचवा आपके भाग्य का है, आपके लाइफ में मिलेगा। आठवां किसी की मृत्यु के बाद मिलेगा। लेकिन 11वां वो है जो आपके एफर्ट द्वारा आपको मिलेगा। तो दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां, आप सोच सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हम कहें कि आप इस संसार में अमीर बनेंगे, तो या तो हम दूसरे भाव को देख के कह सकते हैं कि व्यक्ति अमीर बनेगा। अगर मान लो कि व्यक्ति करोड़पति असामियों के वहां जन्म ले, तो हम उसकी कुंडली देख के कह सकते हैं कि व्यक्ति करोड़पतियों के असामी में जन्म हुआ है तो उसका अमीर होना जरूरी है। लेकिन अगर हमने देखा कि पांचवा भाव बड़ा अच्छा आ रहा है, तो कहते हैं भाग्य में पैसा तो बहुत है, पैसे की सराउंडिंग बहुत अच्छी है आपकी,
पांचवा भाव एक प्रकार का इन्वायरमेंट है। वो इन्वायरमेंट कितना पैसे वाला है ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है। आठवां भाव और पांचवें भाव का आपस में संबंध है। पांचवा भाव क्या भाग्य लेके आए हैं। आठवां भाव किसी व्यक्ति के मरने पर आपको इनहेरिटेंस से क्या मिलेगा, है तो वो भी भाग्य का पार्ट, लेकिन किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर मिलेगा। और 11वां भाव आपके लाइफ टाइम में जो आप कमाएंगे उससे मिलने वाला लाभ है। दूसरे भाव का मालिक उच्च का हो जाए, पांचवें भाव का मालिक उच्च का हो जाए, आठवें भाव का मालिक उच्च का हो जाए और 11वें भाव का मालिक उच्च का हो जाए। दूसरे भाव का मालिक अगर उच्च का होगा तो फैमिली के थ्रू आपको लाभ मिलेगा। पांचवें भाव का मालिक उच्च का होगा तो आपके भाग्य में अधिक पैसा है। आठवें भाव का मालिक अगर उच्च का होगा तो आपको इनहेरिटेंस से पैसा मिलेगा। या फिर आठवां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी है या फिर सीक्रेट का भी है। सीक्रेट तरीके से पैसा मिलेगा, इनहेरिटेंस भी है, सीक्रेट भी है। अब अगर हम अपने कुंडली को, अपने क्लाइंट की कुंडली को पकड़ लें और D1 कुंडली पकड़ लें, D1 कुंडली में देखें कि दूसरे भाव का मालिक, D1 कुंडली में दूसरे भाव का मालिक D9 कुंडली में कहां पे है। D1 कुंडली के पांचवें भाव का मालिक D9 कुंडली में कहां पे है। D1 कुंडली का आठवें भाव का मालिक D9 कुंडली में कहां पे है। D1 कुंडली का 11वें भाव का मालिक D9 कुंडली में कहां पे है। हमने देखा कि D1 कुंडली के दूसरे भाव का मालिक D9 कुंडली में 8वें भाव में जाके बैठ गया। फैमिली के पैसे को आप हाइड करने का प्रयास कर रहे हो। D1 कुंडली का मालिक, दूसरे भाव का मालिक अगर D9 कुंडली के 8th भाव में जाके बैठ गया, इसका मतलब आप फैमिली के पैसे को हाइड करने का प्रयास करते हो, ये बात साबित हो गई। या फैमिली के पैसे को ही इनहेरिटेंस के रूप में आगे लोगों को कैरी ऑन करने का प्रयास करोगे। D1 कुंडली के पांचवें भाव का लॉर्ड अगर D9 कुंडली के 8th भाव में बैठ गया तो आप फिर दोबारा से अपने भाग्य के पैसे को भी छुपाने का प्रयास करोगे। D1 कुंडली का 8th भाव का लॉर्ड D9 कुंडली के अंदर यदि केंद्र में चला गया तो आप जीवन में जो इनहेरिटेंस से पैसा मिला है उसको एंजॉय करोगे, उससे संपत्ति खरीदोगे, कार, बंगला, स्कूटर खरीदोगे। D1 कुंडली के 11वें भाव का मालिक D9 कुंडली के 4th भाव में चला जाए तो भी आप क्या करोगे, अपने लाभ से भी अपने मन की शांति को प्राप्त करना चाहेंगे। 4th भाव मन की शांति है। यहां पे एक आउटलुक देने का प्रयास किया हमने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन अगर ये तो हमने दूसरे भाव के भावेश को चेकआउट किया, कहां पे, D9 कुंडली में। पांचवें भाव के भावेश को चेक किया कहां पे, D9 कुंडली में। आठवें भाव के भावेश को चेक किया कहां पे, D9 कुंडली में। 11वें भाव के भावेश को चेक किया कहां पे, D9 कुंडली में। लेकिन यदि हम एक प्लैनेट जो लक्ष्मी के रूप में पैसे की बात करता है वो D9 कुंडली में कहां पे है, ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है। D9 कुंडली में जो शुक्र है वो कहां पे है,
इस बात से पता लगेगा कि पैसा कहाँ पे है। D9 कुंडली आपकी जीवन का दूसरा पड़ाव है, वहाँ पे शुक्र कहाँ पे। D9 कुंडली में शुक्र अगर पहले भाव में है तो पैसा आपके पास आएगा। D9 कुंडली में शुक्र अगर पहले भाव में है तो पैसा आपके पास चल के आएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि D9 कुंडली में लग्नेश कहाँ पे गया। लग्नेश और पैसा दो केंद्र में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जीक्यूटर चीज़ों को कंज्यूम करेगा। एग्जीक्यूटर और पैसा इकट्ठा हो जाए तो कंज्यूम होगा पैसा। अगर दूर दूर होंगे तो पैसा कंज्यूम कैसे होगा। लेकिन फिर भी दोनों बातें देखने वाली है। D9 कुंडली में शुक्र का पहले भाव में बैठना आपके पैसा आएगा। D9 कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र का बैठना आपके फैमिली के माध्यम से पैसा आएगा। D9 कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र का बैठना आपके पड़ोसियों के पास पैसा होगा। आपके पड़ोसी अमीर होंगे, या आप पैसे के पॉइंट से ताकत इकट्ठी करोगे। D9 कुंडली में चौथे भाव में शुक्र अगर हो तो आपके पास कार, बंगला, स्कूटर सब कुछ होगा, क्योंकि आप पैसे से जो भी चीज़ खरीद सकते हैं वो सारी आ जाएगी। D9 कुंडली में पांचवें भाव में अगर शुक्र होगा तो आपके बच्चे कारों में, गाड़ियों में घूमेंगे। D9 कुंडली में अगर छठे भाव में शुक्र होगा तो आपकी रूटीन कंफर्टेबल होगी। D9 कुंडली में सातवें भाव में शुक्र होगा तो आपकी जो वाइफ होगी वो कार, बंगले में, स्कूटर में घूमेगी। D9 कुंडली में अगर 8th भाव में शुक्र होगा तो आप के पास कंफर्ट होगा, छुपा हुआ कंफर्ट, छुपा हुआ पैसा भी होगा। छुपा हुआ पैसा होगा आपके पास, पैसा तो है छुपा हुआ। D9 कुंडली में 9th भाव में अगर शुक्र हो, 8th भाव 9th भाव में होगा तो आपके भाग्य में, मीन्स आपके पिता के पास बहुत पैसा है, आपके गुरु के पास बहुत पैसा है। 10th भाव में अगर शुक्र होगा तो आपके प्रोफेशन में बहुत पैसा है, आप उस प्रोफेशन जाएंगे जहां बहुत पैसा होगा। 11th भाव में अगर शुक्र होगा मीन्स आप बैंक के कैशियर बन सकते हैं। 10वें भाव में शुक्र हो। 11वें भाव में होगा तो आप पैसे से संबंधित नेटवर्क सर्कल में इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे। बारहवें भाव में शुक्र होगा तो आप जितना समाज से हट के कोई काम करोगे उतना आपको लाभ होगा। मीन्स कहने का पर्पज ये है कि शुक्र D9 कुंडली में अलग अलग भावों में भी हो और D9 कुंडली में शुक्र जितना कंफर्टेबल होगा उतना लाभ होगा। अब शुक्र जो है D9 कुंडली में शत्रु की राशि का भी हो सकता है, सम राशि में भी हो सकता है, अपनी राशि में हो सकता है, मूल त्रिकोण भी हो सकता है, उच्च का भी हो सकता है। अब वो जितना शुक्र कंफर्टेबल होगा पैसे की डिग्री उतनी हो जाएगी। अब शुक्र के बारे में तो हमने बात की। टॉप को वाइंड अप करने से पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर ले, वो कि जो सूर्य है
चलो, सूर्य और चंद्रमा के बारे में एक छोटा सा पॉइंट आपको डिस्कस करना था, वो अगली टॉक में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग। हरिओम, नॉलेज बस। हरिओम।